दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। कोटकपूरा फरीदकोट जिले की चारित्रिक नगरी है, जो फरीदकोट जिले का मुख्य शहर भी है। कोटकपूरा नाम नवाब कपूर सिंह के नाम से रखा गया है। कोटकपूरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी संगीता दीदी जी। संगीता दीदी जी का जन्म 1956 में उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर में हुआ। बचपन से ही आप सेवा भाव के साथ कला प्रेमी भी रहे। आप गंभीरता, रमणीकता, अथकपन, योगयुक्त आदि गुणों से संपन्न मातृमूर्ति है। आपको बचपन में केवल 1.5 साल की उम्र में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप 1958 में सहारनपुर में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा से मिले और उनकी गोद लेने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। आपको 1965 में संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मधुबन के बाबा एवं दादियों की विशेष पालना प्राप्त कर आपने 1972 में अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। तब से आप अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, लुधियाना, रोहतक, फिरोजपुर आदि स्थानों में सेवाएं देकर 1975 से फरीदकोट सब जोन के अंतर्गत कोटकपूरा में रहते हुए राजयोगिनी प्रेम दीदी की विशेष सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। 7,000 से अधिक विद्यार्थी आपसे विशेष प्रेरणा प्राप्त कर इस मानव जीवन को देवतुल्य बना रहे हैं। माता पिता ने किसी ब्राह्मण से मेरी जन्म पत्री बनवाई, तो ब्राह्मण ने मेरी राशि मेष के अनुसार उन्होंने मेरा नाम लवकेश निकाला। इधर मेरी नानी जी थी, उन्होंने मेरा नाम संगीता रखा। संगीता नाम ऐसा रखा जो कि मेरे संस्कारों के मुताबिक वही नाम मेरे लिए सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे संगीत से बहुत लगाव हो गया और मैं बहुत प्यार से गीत सुनती ध्यान से और उनको गाना शुरू किया। जब मैं 1.5 साल की हुई तो मेरा लौकिक भाई जो मुझसे छोटा है 1.5 साल, वो होने वाला था और मम्मी हमारे पैतृक गांव जो शामली के पास है कैराना, वो वहाँ पर गई हुई थी। मेरे फादर एक पुलिस अधिकारी थे और बहुत ही भक्ति करते थे शिव जी की। हमारे दादाजी भी शिव जी की भक्ति करते थे। दादाजी का निधन शिवरात्रि के दिन ही हुआ जब उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो इधर से पुलिस अधिकारी होने के कारण जब एक शिवरात्रि का त्यौहार आया तो वो सर्वे कर रहे थे शहर के अंदर सहारनपुर में। तो हकीकत नगर में एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर प्रवचन चल रहा था। वो शिवरात्रि के दिन वहाँ पर चंद्रमणि दीदी आए हुए थे। उस प्रवचन में प्रकाश इंद्रा दीदी जी जो सहारनपुर के बड़े थे, भगवती दीदी जी थे और साथ में चंद्रमणि दीदी का मुख अरविंद से प्रवचन चल रहा था। हमारे फादर ने गाड़ी रोकी और बाहर ही खड़े खड़े वो पूरा ध्यान से सारा प्रवचन सुनने लगे। सुनते सुनते उनको ये महसूस हुआ कि जो ये बातें बता रहे हैं ये शिव के बारे में बहुत ही सत्य पर आधारित हैं।
और ऐसी बातें तो मैंने कभी सुनी नहीं, क्योंकि तब तक ब्रह्मा कुमारी के बारे में इतना लोग जानते ही नहीं थे, नाम तक नहीं था शहर के अंदर। तो जब थोड़ी सी उन्होंने इंक्वायरी करी तो पता चला कि ये बहनें ऐसे यहाँ पर आई हुई हैं और बहुत ही अच्छा परमात्मा का संदेश देती हैं। लेकिन इधर से हमारे पापा ने एक गुरुजी धारण किए हुए थे जो वैरागी थे, और उन्होंने आजीवन मौन व्रत लिया हुआ था और गुरुजी की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। सुबह को अगले दिन वो गुरुजी के पास गए और उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मैंने रात को ये बातें सुनी, ये प्रवचन चल रहा था और कोई ब्रह्मा कुमारीज़ हैं जो ये प्रवचन दे रही थी, शिव के बारे में अद्भुत बातें बता रही थी, क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे अधिक जानकारी के लिए आपको सेंटर पर आना होगा। चूँकि वो बोलते तो थे नहीं बाबा जी, उन्होंने लिखित रूप में उनको मौन स्वीकृति दे दी कि हाँ बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो। इन्होंने सेंटर पर आना शुरू कर दिया, उधर से लौकिक भाई हो गया। जैसे जैसे वो 1.5-2 महीने का करके मम्मी जब इधर आई सहारनपुर में, तो तब तक हमारे फादर को ज्ञान योग का पूरा रंग चढ़ चुका था। और इधर अचानक से ही थोड़े टाइम के बाद ही पता चला कि इनके जो साकार बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा हैं, माउंट आबू से वो आने वाले हैं। सेंटर पर मीटिंग हो रही थी, आपस में चर्चा चल रही थी कि जब इतने सब आएंगे तो यहाँ तो स्थान का अभाव है सेंटर में, तो क्या किया जाए। हमारी जो कोठी थी वो कोठी थी तो किराए पर, 1000 गज जगह के अंदर वो कोठी थी, स्थान बहुत खुला था, कमरे भी बहुत थे। तो मेरे फादर ने उनको बोला, भाई बहनों को, दीदियों को, कि ऐसा है कि आप बाबा का प्रोग्राम हमारे घर में कर दीजिए। तो सब कहने लगे नहीं नहीं, आपके तो बच्चे बहुत छोटे हैं, एक 2 मास का है, एक 1.5-2 साल की है, तो इन बच्चों के बीच में तो बाबा को नहीं रखा जा सकता। हमारे फादर को लगन बहुत थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम कुछ टाइम के लिए बाहर मकान ले लेंगे और अपनी फैमिली को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने कमरा शिफ्ट कर लिया और सारी कोठी खाली कर दी बाबा के लिए। बाबा आए, मम्मी 10-10:30 बजे फ्री होकर के हम दोनों बहन भाइयों को बाबा के सामने लेकर जाया करते थे। और बाबा बहुत ही प्यार से, मम्मी बताती हैं हम तो छोटे थे, कि गोदी में लेते, कभी लेट करके अपनी छाती पर बिठा लेते, बहुत प्यार करते थे। और जाते हुए जब मम्मी वापस जाती तो हमेशा बाबा मम्मी को कभी फ्रूट, कभी ड्राई फ्रूट, कभी कोई मिठाई, जिसको हम प्रसाद को टोली कहते हैं, वो दिया करते। मम्मी हंसते थे कि बाबा ये बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, आप रोज़ इतना देते हो। बाबा कहते कोई बात नहीं बच्ची, माँ खाएगी ना तो बच्चे को भी मिलेगा। इस तरह से बहुत अच्छा वातावरण हमारे घर का बन गया, क्योंकि हमारा भक्ति काल हमारे नानी के परिवार से, दादी के परिवार से था ही जुड़ा हुआ। और हमने वहाँ पर भी यही सीखा था। बाबा के ज्ञान में आने तक हमारे जो बचपन के संस्कार थे उन्होंने बहुत मदद की। ये हमारे फादर ने बाबा की उन सभी बातों को सिर माथे लगाकर, शिरोधार्य समझकर उन्होंने उसको प्रैक्टिकल में किया। और बाबा इतने, मम्मा पापा हमारे इतने स्ट्रांग थे कि बाबा ने उनका नाम इसीलिए पांडवों में भीम पांडव रख दिया, और वो भीम के नाम से ही बाबा पुकारने लगे। और इसके साथ ही साथ दूसरे जो थे वो सभी पांडव जी कहने लगे। वैसे मेरे लौकिक फादर का नाम श्री ओम प्रकाश है, परंतु इस नाम से शायद ही लोग जानते हों। आज भी अगर आप उस इलाके में कहीं से किसी से भी पूछेंगे पांडव जी, तो पांडव जी को आज सभी जानते। ये उपनाम साकार बाबा के द्वारा ही दिया गया। इस तरह से जब मैं 4 साल की हुई, तो 4 साल की अवस्था में समझो मम्मा आए। मम्मा तब आनंद भवन, एक और जगह जहाँ पर बहनें रहती थी, दीदियाँ रहती थी, वो किराए का तो नहीं लेता था मालिक। नीचे वो माता अमर कौर माता थी, उन्होंने मकान दिया हुआ था, ऊपर आश्रम था, नीचे वो खुद रहते थे। तो मम्मा जब आई, तो जब मैं 4-5 साल की थी,
तो मुझे वो सीन आज भी याद है कि गेट के पास जाकर कार बाहर एम्बेसडर कार में मम्मा को लेकर के आए और गेट के पास मम्मा उतरे और पूरी गेट से लेकर के कोठी की एंट्री तक, जहाँ मेन गेट था वहाँ से लेके यहाँ तक फूलों की पत्तियों की सड़क बिछाई गई। तो मैं सोचती हूँ कि काश कहीं उस समय फ़ोटोग्राफ़र होता, आज की तरह से मेरी फ़ोटो खींची होती, तो मेरे पास ये कितनी मीठी यादें होती, जो कि मेरे आज मन रूपी आँखें उस सीन को आज भी देख देख कर खुश होती हैं। 1966 में फिर हमारा जाना हुआ माउंट आबू में। तब तक हम कुछ थोड़े बड़े भी हो गए थे और वहाँ के जो युगल थे सभी के 2-2, 3-3 बच्चे थे और सभी अपने बच्चों सहित परिवार पूरे का पूरा ट्रेन में बैठकर माउंट आबू गया। बहुत ही हमें आनंद था और खुशी थी कि मन में कि हम माउंट आबू मधुबन में जा रहे हैं। वहाँ पर 3 दिन का सफ़र करके जब हम वहाँ पहुँचे तो तब तो कौन सा आजकल की तरह कोई साधन थे या कोई गाड़ियाँ आती थी लेने के लिए। सरकारी बस आई, हम उसमें बैठे और बैठ कर के फिर हम ऊपर पहुँचे। ऊपर जाने के बाद वहाँ बैलगाड़ी आई हुई थी। उस बैलगाड़ी के अंदर सारी पार्टी का सामान रखा गया। पीछे पीछे हम उस बैलगाड़ी के पैदल जाते रहे और पिछले रास्ते से, जहाँ पर भंडारा है भोजन का, उस रास्ते की ओर कच्चे रास्ते से उतर कर हम पांडव भवन में प्रवेश हुए। वहाँ जाने के पश्चात हमें कहा गया कि ये सामने कमरा है। कमरा जो था वो शांति स्तंभ के सामने वाली लाइन, जहाँ पर आज ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, उस स्थान पर थोड़े बहुत कमरे होते थे। वहाँ पर मुझे याद है कि वहाँ हमें स्थान मिला और सबको ये कहा गया कि सब नहा धोकर तैयार होकर फ्रेश होकर बाबा से मिलेंगे। एक एक परिवार को बाबा मिले। जब हम चारों मेंबर बाबा के सामने गए, मैं और लौकिक भाई, मम्मी और पापा, तो वहाँ बाबा ने बहुत ही स्नेह की बड़ी गहरी दृष्टि दी और मुझे वो याद है कि उसके बाद बाबा रोज़ाना हम सब बच्चों को 10-11 बजे बुलाते थे। हमें इंतज़ार होती थी कि बाबा बुलाएंगे और सबको कोई ना कोई पैकेट टोली का कुछ ना कुछ मिलता था। रात का टाइम हुआ, हम सब सो रहे थे, मैं तो सो रही थी। मम्मी बताती हैं कि जब सो रहे थे तो बाबा आए, साथ में दीदियाँ थी, लच्छू दादी थे, ईशू दादी थे। तो बाबा ने आकर के सबको एकदम सब लाइट माइट होकर के बैठ गए, दृष्टि ली और दृष्टि लेते लेते बाबा ने मेरी चारपाई की तरफ देखा, जिस चारपाई पर मैं सोई हुई थी। तो बाबा ने कहा, सरोज बच्ची, ये बच्ची के नीचे गद्दा क्यों नहीं है? इसके नीचे गद्दा नहीं बिछाया हुआ। तो मम्मी कहने लगे, बाबा बच्ची है ना, ये कहीं सुबह को ख़राब ना कर दे, गीला ना कर दे, इसलिए मैंने इसके नीचे गद्दा नहीं बिछाया। नहीं, बच्चे फूलों जैसे होते हैं, कोमल होते हैं, इसके नीचे गद्दा ज़रूर बिछाना है। उसी समय बाबा ने लच्छू दादी को बोला, जाओ बच्ची के लिए गद्दा लेके आओ, और मुझ सोती हुई को उठा के उसके नीचे गद्दा बिछवाया गया। तो मम्मी आज भी वो सीन याद करती हैं कि देखो कितनी महान विभूति थी हैं वो, जिन्होंने तुम्हारे लिए ऐसा किया। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी इतना ध्यान कोई भी नहीं रखता। उसके बाद कुछ दिन रहने के बाद हम लोगों को विदाई लेने का भी वक्त आ गया। हमें याद है कि हम इतना रोए थे, हम सभी बच्चे इतना रोए थे कि हमने नहीं जाना। कोई किसी पेड़ के पीछे छिप गया, कोई किसी तरफ छिप गया कि हमने नहीं जाना। और बड़ी मुश्किल से हम बाबा से विदाई लेकर के, हमें मुश्किल से वापस आने को कहा, मुश्किल से माने हम। फिर हम जब आ गए तो फिर बाबा की पालना ली। वो आज भी मन में बहुत प्यार आता है कि धन्य बाबा ने, चलो हमें दृष्टि तो दी, अपने हाथों से सौगात दी, हमने क्लास की, उनके मुखारविंद से डायरेक्ट वर्शंस सुने। पिकनिक भी बाबा ने, छोटा हॉल जो है हिस्ट्री हॉल, उसको छोटा हॉल कहते थे, उसके ऊपर बाबा ने पिकनिक भी करवाई थी। और हमें याद है कि लच्छू दादी बहुत सारे टॉयज़ लेके आई थी। उसमें एक टॉय ऐसा था जो उसको जो भी क्लैपिंग करता था तो वो उसकी ओर हो जाता था। कभी बाबा ने क्लैपिंग करी तो बाबा की ओर चला गया, इधर हमने कर दी
तो वो ऐसे ऑटोमेटिक घूम के इधर को आ जाता था। तो इस तरह से बाबा हर तरह से बच्चों को रिफ़्रेश भी करते थे। सेवा भी तब ये सिस्टम था कि सब अपना अपना भोजन, पूरी पार्टी जो आती थी वही भोजन तैयार करती थी। बीच में बाबा आते, दृष्टि देते, बच्चे याद है किसकी सेवा कर रहे हो, किसकी याद में हो, किसका भोजन बना रहे हो। ऐसे करके बाबा सबको स्मृति दिलाते थे, जिसे कर्म योगी का पार्ट बजाते हैं। फादर हमारे जैसे पुलिस में थे, उसके बावजूद भी मुझे याद है कि शाम को बैडमिंटन, जहाँ पर आज बाबा की झोंपड़ी है उसके सामने जो स्थान खाली है वहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे। और बाबा बड़ी उम्र के होने के बावजूद भी हमारे फादर हार जाते थे और बाबा जीत जाते थे। तो सब इतना हैरान होते थे। तो फिर हमारे फादर ने कहना, बाबा आपके अंदर तो दो दो बैठे हैं ना ड्राइवर, हम तो फिर एक ही ड्राइवर है और वो भी घिसा पिटा ड्राइवर है हमारा, तो कर्म बंधनों के फंसे हुए हमारे ड्राइवर हैं। तो बाबा मुस्कुराते हुए दृष्टि देते, नहीं बच्चे तुम भी आगे हो, तुम्हें आगे ही रहना है। 1969 में बाबा अव्यक्त हो गए और 1972 जब आया तो मैं मैट्रिक की परीक्षा पार कर चुकी थी। उसके बाद परीक्षा देने के बाद 3 महीने की छुट्टियां होती हैं। जब छुट्टियां हुई तो मेरे फादर ने सोचा कि क्यों ना अव्यक्त बाप दादा से इसको मिलवाया जाए। और मैं और मेरे फादर हम दोनों जने माउंट आबू गए और अव्यक्त बाप दादा से तब छोटे हॉल में मिलन हुआ। बिल्कुल साथ में बैठ के मैं बाबा के पास बैठी, बिल्कुल साथ में दृष्टि ली, बिल्कुल पास बैठे बैठे बाबा ने एक शब्द बोला। बाबा ने कहा, बच्ची को ट्रेनिंग में भेज रहे हो। तो मेरे को वो बात समझ नहीं आई, क्योंकि मेरा तो कोई ट्रेनिंग शब्द के प्रति कोई भाव ही नहीं था, क्योंकि मैं तो पढ़ते पढ़ते पेपर दे के आई थी। तो अव्यक्त बाप दादा की जब मुख से ये शब्द सुने, ना ही मुझे उन बातों का अर्थ समझ आया। लेकिन इधर मेरे फादर ने वहाँ चंद्रमणि दीदी जी से बात की कि बच्ची को छुट्टियाँ हैं 3 महीने की, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसको अमृतसर भेज दूँ। दीदी ने मेरे ओर जब देखा तो मेरे को देख के हंसने लगे। कहते, चंद्रमणि दादी कहते, ये तो बहुत छोटी है, फ़्रॉक पहनी है, इस ड्रेस में ये वहाँ कैसे रहेगी। तो मेरे को ये शौक़ था कि मेरी कोई बहन तो है नहीं। तो मैंने ये सुना था कि वहाँ 20-25 बहनें रहती हैं। तो मेरे को लगा कि अरे वहाँ मुझे बहनें मिलेंगी, दीदियाँ मिलेंगी, क्योंकि मैं सोचती थी काश मेरी भी कोई बहन होती। तो आज मेरे को ये मौका मिल रहा है और 3 महीने की बात है, उसमें कुछ दिन ही रहना है वहाँ पे। तो मैंने खुशी खुशी उनको बोला, नहीं दीदी मैं यही ड्रेस थोड़ी वहाँ पर पहनूंगी, मैं सूट बनवा के ले आऊँगी, मैं ज़रूर आना है। दीदी ने छुट्टी तो दे दी, लेकिन इधर से दीदी के पास जो विजय बहन है ORC वाली, वो दीदी की ब्राह्मणी थी और दीदी ने उसको इशारा किया कि तुम इस बच्ची के संस्कार देखो कैसे हैं। उन्होंने मेरे संस्कार देख रहे हैं, ये मुझे ज्ञान नहीं था, ये विजय बहन ने बाद में बताया। उसने मेरे को परखने के लिए कभी कहना, कपड़े धुलाई करवाने हैं धुलवाओगी, सूखने डलवाने हैं सुखवाओगी, ऊपर है प्रेस कर दोगी। मैं छोटे छोटे हाथों से जितना कर सकती थी वो उनको मदद करती थी, ना कभी मैंने की नहीं। उसने बोला कि दीदी बच्ची बहुत अच्छी है। दीदी ने कहा ठीक है। मैं अमृतसर चली गई। वहाँ जब पहुँची, वहाँ उसी दिन ही सभी बहनें डलहौज़ी जा रही थी। डलहौज़ी में तब आश्रम नहीं था और वहाँ पर प्रदर्शनी का प्रोग्राम था, सब बहनें वहाँ पर जा रही थी। तो मैं उस दिन से अचानक ही एक ऐसा पड़ाव शुरू हो गया मेरी लाइफ का कि वहाँ पर प्रेम दीदी जी जो वर्तमान समय में ज़ोन इंचार्ज हैं, हमारे फरीदकोट सर्कल के इंचार्ज हैं, वो वहाँ पर थे। और चंद्रमणि दीदी, राज दीदी जाते समय मुझे उनके हैंडओवर कर गए कि ये बच्ची आई है, सहारनपुर से है, ये भाषा भी पंजाबी नहीं जानती, अकेली है, माँ बाप की अकेली बच्ची है, आप इसका ध्यान रखना। प्रेम दीदी के इतनी महान विभूति के कर कमलों में आते ही उन्होंने मुझे तब से ही इतना प्यार से पालना देनी शुरू कर दी। और रोज़ मेरे को पूछते, संगीता तुम्हारा मन लग गया, तुम्हें मम्मी पापा की याद तो नहीं आती। तो
तो मैंने कहना आप मुझे ये क्यों बार बार कहते हो, मुझे तो संकल्प तक नहीं आता, मुझे कोई याद नहीं आती, किसी की याद नहीं आ रही। और उन्होंने ही मुझे प्रदर्शनी समझानी, म्यूज़ियम समझाना, प्रोजेक्टर समझाना, क्लास में मुरली सुनानी, 7 डे कोर्स कराना और अलग अलग टॉपिक्स को कैसे तैयार करना है, कैसे उस पर बोलना है, शिविर कराना, ये सारी बातें दीदी ने समझानी शुरू करी और प्रैक्टिकल मुझे उसकी ट्रेनिंग भी दी। तो 75 में प्रेम दीदी जी और मुझको फ़रीदकोट भेज दिया गया। फ़रीदकोट में जो सेवा थी वो बिल्कुल ही न्यूनतम थी और वहाँ पर बहुत ही बैकवर्ड सा इलाका तब माना जाता था, लेकिन मेरे फादर को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कैसे इलाके में गई है। मैंने उनको एक ही शब्द बोला, गुलिस्तान को गुलिस्तान तो सब बना देते हैं, रेगिस्तान को गुलिस्तान बनाए कोई तभी बात है। बाबा ने मेरे को अगर यहाँ भेजा है तो ज़रूर इसमें कोई राज है। तब से लेकर के प्रेम दीदी जी के साथ हमने सेवाएं शुरू करी, लेकिन धीरे धीरे आज वही फ़रीदकोट में हमने जब सेवा की, उसका विस्तार करना शुरू किया तो सेंटर खोलने शुरू किए। तलवंडी, जीरा, मखू, फ़रीदकोट, उसे फिर कोटकपूरा में, मुक्तसर में, मलोट में, भगता, जैतो, बरीवाला, गुराया, फिरोज़पुर सिटी, ऐसे अनन्य कितने आश्रम खुलते चले गए। कन्याएं जीवन में आती चली गईं। दीदी ने एक ही मोटिव दे दिया मेरे को अपनी लाइफ में कि देखो, मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ, मंदिर बनाओ, मूर्ति बनाओ। क्योंकि मंदिर बनाओ माना सेंटर बनाना है और मूर्ति माना कन्याओं की पालना करनी है, कन्याओं में वो संस्कार भरने हैं। वही मेरे जीवन का मोटिव रहा है और अभी भी है, क्योंकि मेरे को शुरू से ही लौकिक में बहन ना होने के कारण ये कमी रही। लेकिन जब से मैं बाबा की घर में आई 1972 से लेके आज तक मेरे को ये कभी भी कमी महसूस नहीं हुई। सभी बड़ी दीदियों के मैं सानिध्य में रहते रहते आज उन सभी से शिक्षाएं और शिक्षा सीख करके आज सब जगह सेवाएं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यही एक लक्ष्य है कि सबको सुख मिले, सबको सुख दूं, हर आत्मा को संतुष्ट करें, हर आत्मा को खुशी दें, जिसको जो चाहिए। जैसे बाबा कहते हैं कि जो आत्मा आई है, कोई टोली से, कोई बोली से, कोई ज्ञान से, कोई योग से, कोई धारणा से, कोई सेवा से, जिससे भी संतुष्ट हो उसको वही संतुष्टि देने का मैं भरसक प्रयास करती हूँ। अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए यही एक संकल्प मन में अब हर समय रहता है कि जब भी मैं प्रातःकाल जब भी मुरली पहले खुद पढ़ती हूँ, फिर क्लास में सुनाती हूँ, फिर उसका मंथन करती हूँ कि आज भी बाबा की जो एक एक श्रीमत है उस श्रीमत को खुद भी पालन करूँ और फिर दूसरों को वो बात दूँ। वैसी ही बात देती हूँ, वो बार बार सबको स्मृति दिलाती हूँ। और सभी ब्राह्मणों को मैं तो यही कहूँगी कि बाबा की का जो इशारा है कि बच्चे समय बहुत कम है, मतलब कि समय इतना कम है कि पता ही नहीं चलना कि कब क्या हो जाएगा। समय की घंटी बजने से पहले पहले हमको अपना पुरुषार्थ तीव्रतर करके संपन्न बनाने का संकल्प रखना है। सबको यही प्रेरणा देती हूँ। इसीलिए मेरा ये संकल्प होता है कि रोज़ाना हमारा दिन जो है वो नए तरीके से चढ़े, नया पुरुषार्थ लेके उठो। सोते समय भी उस संकल्प को देखो कि जो आपने संकल्प हम सब ने सुबह किया, क्या हमने उसको फॉलो किया, नहीं किया तो कितने % उसमें कमी रही तो उसको अब हम कल फिर उसको चालू करें, ना कि उसके ऊपर हम डिले करें। अब सोचने और गंवाने का वक्त नहीं है, संभलना और उसको संवारने का वक्त है। यही मैं जहाँ भी जाती हूँ, क्योंकि अक्सर मेरा रोज़ आना एक सेंटर पे जाना हो ही जाता है पूरे सर्कल के अंदर, कभी कहीं, और हर क्लास में हर भाई बहन को यही प्रेरणा देती हूँ कि भाई कर लो सफल, समय का कोई पता नहीं, श्वास का कोई पता नहीं, जो हर पल है वो अंतिम है, जो सफल किया वो अपना है, जो रह गया वो रह गया। यही एक संकल्प सभी को देती हूँ और खुद के लिए भी यही मन में रहता है कि हमने इस दुनिया में आए हैं
दुनिया में लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन नहीं, हमें भरपूर हाथों से जाना है, पूरा पुरुषार्थ करके जाना है। जब ये आत्मा ये शरीर से न्यारी हो तो ऐसे जाए जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे मक्खन से बाल, और संपन्नता का अनुभव करे, उसे कोई मलाल ना हो। यही मेरा सबके लिए संदेश है। ओम शांति। दीदी को देख करके उनको बाबा भी ज़रूर याद आता है कि इनको बनाने वाला वो परमात्मा, वो शिव बाबा कैसे इनको बना रहे हैं। और दीदी जी का जैसा नाम है संगीता दीदी, सचमुच उनके संगति में आकर के हजारों भाई बहनों ने अपना जीवन कितना सुंदर बनाया, जीवन को निखारा। वैसे देखा जाए तो दीदी तो गुणों की खान है, और साथ साथ उनका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है कि जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आने के बाद भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि उनको देख कर के हमें प्रेरणा मिलती थी कि दीदी हो तो ऐसा, जीवन हो ऐसा, तो हमें भी दीदी की तरह ही अपना जीवन ऐसा बनाना है। एक वंडरफुल मैनेजमेंट स्किल्स है। कितना भी बड़ा इवेंट हो, कितनी ही गैदरिंग हो या दीदी को सडन भी प्लान मिले, दीदी के चेहरे पे एक शिकन के बिना दीदी एक सरल चित्त रहकर अपना एक प्लान बनाती है, देन उसको वर्कआउट करते हैं, डिवाइड करते हैं, एंड अल्टीमेटली उसको ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करते हैं। और साथ साथ में जिसे बाबा कहते हैं कम खर्च और बाला नशीन, वो साथ में हमेशा वो लेके चलती है। माना इकोनॉमी का भी वो रोल अदा करते हैं। हमारे संगीता दीदी प्यार स्नेह की मूर्त हैं। इनका प्यार ही कई आत्माओं को ज्ञान में चलाने के निमित्त बना। दीदी का अपने ब्राह्मण परिवारों से इतना प्यार है कि हमारे किसी भी सेवा केंद्र के किसी भी ब्राह्मण परिवार में किसी माता बहन को शरीर का कोई पेपर आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो दीदी उस आत्मा के लिए और उसके पूरे परिवार के लिए तीनों वक्त का भोजन का इंतजाम करती हैं। वो पेपर चाहे उनके परिवार में 10 दिन के लिए हो, चाहे महीने के लिए हो, दीदी की विशेषता है उस परिवार का वो पूरे महीने भर ख्याल रखती हैं। मैं बहुत प्रेरित हूँ कि यहाँ आके संगीता दीदी, प्रेम दीदी और यहाँ के भाइयों से मिलके जो आनंद प्राप्त हुआ, वो ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा के बारे में जानकारी। आदरणीय संगीता दीदी जी, जैसे हम घर में अपनी माँ को छोड़कर आए, लेकिन यहाँ आकर हमें जगत माँ मिल गई। उन्होंने हमारे जीवन को इतना संवारा कि हम आगे बढ़ सके। और हर कन्या को दीदी ने जो भी आती है उनको हर तरह से परफेक्ट करते हैं। बोली इतनी मीठी है उनकी कि हर एक को अपना बना लेते हैं। दीदी जैसे गंभीरता का भी और रमणीकता का मिक्स हैं, और अचल अडोल हैं। शारीरिक व्याधियाँ आते हुए भी बहुत ज़्यादा दीदी ने कभी उनकी परवाह नहीं की। और हम लोग तो ऐसे देखते थे कि कल सुनते थे दीदी बीमार हैं, आज देखा कि प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। तो अथक सेवाधारी हैं। भगवान हो बाबा, हर पल हर क्षण मन में मेरे, हर पल हर क्षण मन में मेरे तेरा ही ध्यान हो बाबा। मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा, मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा। सच्चिदानंद हो बाबा, परमानंद के दाता। पतित पावन हो बाबा, गीता ज्ञान
सच्चिदानंद हो बाबा परमानंद के दाता। लगन लगी है अब तो मन में तेरा ही ज्ञान ओ बाबा। मेरी हर श्वास करती है तेरा गुणगान हो बाबा। मेरी हर श्वास करती है